आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग हमारा अतीत 3 के अध्याय 5 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले अध्याय 5 का नाम देखेंगे, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ये हमारे अध्याय का नाम है, पाठ का नाम है। हम प्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। इसके विकल्प देखते हैं। ए सीताराम पांडे, बी विष्णु भट्ट, सी कुंवर सिंह, डी मंगल पांडे। सही उत्तर है इसका ए सीताराम पांडे। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न दूसरा, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका विकल्प देखते हैं। ए झांसी, बी राजगढ़ मांडला, सी कानपुर, डी लखनऊ। सही उत्तर है इसका बी राजगढ़ मांडला। बी वाले विकल्प पे सही के चिन्ह लगा लें। तीसरा है, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? तो विकल्प देखते हैं। ए झांसी, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी मेरठ। सही उत्तर है सी कानपुर। सी वाले विकल्प पर सही के चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न चौथा, खुर्दा राज्य स्थित था? विकल्प ए ओडिशा के दक्षिण पूर्व में, बी बिहार में, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। सही उत्तर है ए ओडिशा के दक्षिण पूर्व में। ए वाले विकल्प पे सही के चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक अब 5वां, कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे? विकल्प ए सामाजिक कारण से, बी आर्थिक कारण से, सी साधनों की कमी के कारण, डी शारीरिक अक्षमता के कारण। सही उत्तर है ए सामाजिक कारण से। ए वाले विकल्प पे सही के चिन्ह लगा लें। अब रिक्त स्थान है, 6वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। तो ए वाले विकल्प में ए वाले रिक्त स्थान में 1858 लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक है बी, सन 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये बी में भारत मंत्री लिख लें। सी है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने रंगून स्थान पर निर्वासित कर दिया था। सी वाले में रिक्त स्थान में रंगून लिख लें। डी है, 1858 ईस्वी के एक्ट कानून द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा पद दिया गया। डी में वायसराय लिख लें। ई है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ई में रानी लक्ष्मीबाई लिख लें। अब अगला प्रश्न है 7वां, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी? इसका उत्तर लिखेंगे हम। उत्तर है इसका 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था। इसका 8वें का देखेंगे। अब अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। इससे बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक है 9, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था? उत्तर, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 10, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है? उत्तर, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 11, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, दिल्ली, मेरठ इत्यादि थे। प्रश्न क्रमांक 12, किन कारणों से सन 1857 के
विद्रोह में शामिल हुए। किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए? उत्तर है, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थीं, इसलिए वे 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। प्रश्न क्रमांक 13, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? उत्तर, जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगी। प्रश्न क्रमांक है 14, सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए? लिखिए। उत्तर, अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए थे वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दूसरा, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? उत्तर, पहला है, फौज में ऊंचे ओहदे अंग्रेज अफसरों के लिए ही सुरक्षित थे। दूसरा, भारतीय और अंग्रेज सैनिकों के वेतनों में बड़ा अंतर था। तीसरा, अंग्रेज अफसर भारतीय सिपाहियों को नफरत की निगाह से देखते थे। चौथा, लड़ाई में जाने पर भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था। लड़ाई खत्म होने और उनके सहयोग से जीते गए इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद भारतीय सैनिकों का भत्ता बंद कर दिया जाता था। पांचवा, सैनिकों को एक नए प्रकार की राइफल दी गई। इसकी कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। राइफल में कारतूस भरने के पहले उस पर लगे कागज को दांतों से काटना पड़ता था। चर्बी वाले इन कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इन सभी कारणों से सैनिक असंतुष्ट थे, इसलिए वे 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए। प्रश्न क्रमांक 16, 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता क्यों चुना? उत्तर, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और राजवाड़े मुगल शासक के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। भारतीय सिपाही भी बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे, क्योंकि मुगल काल में भारत की स्थिति ब्रिटिश काल से बेहतर थी। आम जनता बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट मानती थी और उनका सम्मान करती थी। प्रश्न क्रमांक 17, नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। ये देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देख के भर लें। इसी के साथ हमारा अध्याय 5 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।